Hi my dear students, I know you all waiting for today's video and I have very interesting topic for today's video and मुझे पता है कि आप सबके मन में आता होगा कि अर्थ पे लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ एंड मैं भी यही सोचती थी. So let us start the topic. Our earth is 4.54 billion years old and there were reducing atmosphere soon after the earth was formed. Reducing atmosphere का मतलब यह है कि उस समय ऑक्सीजन नहीं थी and there were some inorganic molecules. Okay. In 1923, a British scientist Haldane suggested that life might have appeared from inorganic molecules. Later, in 1953, a biochemist named Miller, he performed an experiment. He designed an apparatus. Apparatus simulated the conditions same as that of the primitive earth. Primitive earth के टाइम पे क्या conditions रही होंगी? जो inorganic molecules थे वो किस फॉर्म में थे? गैसियस फॉर्म में थे. कौन से थे? अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन एंड वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. एंड टेम्परेचर वॉज वेरी हाई एंड कॉन्टिन्यूअस लाइटनिंग वॉज देयर. ओके. एंड लाइटनिंग वॉज फॉलोड बाय हैवी रेन्स, मीन्स थंडर स्टॉर्म वॉज देयर. ओके. तो सेम कंडीशंस उन्होंने अपने एपरेटस में सिमुलेट की. एपरेटस के अंदर हाई टेम्परेचर उन्होंने इलेक्ट्रिक स्पार्क से डेवलप किया, जिसमें कि जो इलेक्ट्रिक स्पार्क था वो था 75,000 वोल्ट का. एंड उस टेम्परेचर जिससे कि 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वॉज बीइंग मेंटेन्ड. एंड एट दैट टेम्परेचर उन्होंने उन सब गैसेस को क्या किया? पास किया. एंड वो जो उनका एक्सपेरिमेंट था मिलर का, वो कॉन्टिन्यूअसली कितना 18 डेज तक उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट को रन किया. एंड देन ही कंडेंस द मिक्सचर. ओके. एंड वो जो मिक्सचर था अब कंडेंस होके जो लिक्विड फॉर्म में आ गया था उसको उन्होंने कलेक्ट किया, उसको उन्होंने एनालाइज किया. एंड ही फाउंड दैट इट हैज मैनी सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. फॉर एग्जाम्पल क्या थे वो? एमिनो एसिड्स थे, वो कार्बोहाइड्रेट्स थे इन द फॉर्म ऑफ राइबोज. एंड सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट वर कंडक्टेड with refined techniques. Okay. And it was found that under primitive conditions, primitive earth conditions, organic compounds like amino acids, proteins, fats, fatty acids, glycerol, ATPs and nucleic acids like DNA and RNA can be synthesized. Okay. So what does it mean? कि जो inorganic molecules थे उनसे simple organic molecules produce हुए होंगे, then complex organic molecules produce हुए होंगे. एंड ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, डीएनए, आरएनए, एटीपी, प्रोटीन, एमिनो एसिड, ये सब क्या है? एक सेल के अंदर यही सब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? पाए जाते हैं. इट मीन्स इनसे क्या हुआ होगा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स डेवलप हुए होंगे, उनसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए होंगे. सो हाउ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म माइट हैव अपीयर्ड एंड फिर उनसे कैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ होगा. फॉर दैट you will have to wait for another video. Okay. So hope you would have liked this video. So please like, share and subscribe the channel. फिर मिलते हैं एक और नई इंफॉर्मेशन के साथ.